नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से नीतीश कुमार G20 की बैठक में गए हैं तब से बिहार की राजनीति कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। कई तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं बिहार की राजनीति में, चाहे जदयू हो या फिर आरजेडी। नीतीश कुमार के जाने से जहां एक तरफ जदयू कई बयान दे रही है तो आरजेडी में इसको लेकर नाराजगी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया है और इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कांग्रेस की चर्चा करें तो कांग्रेस इस बैठक में नदारद है, यानी कि उसको नहीं बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव भी नहीं है इसमें, कई लोग इंडिया गठबंधन की इसमें शामिल नहीं है। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, नीतीश कुमार की चर्चा सबसे ज्यादा है। बाबा के साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नीतीश का बिना पूछे दिल्ली जाना भारी पड़ गया है और लालू कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा मिलकर कर लिया है। बाबा से चर्चा करते हैं कि बाबा कहानी में क्या ट्विस्ट है इस टॉपिक पर। देखिए रत्नेश, हम लोग लगातार कई दिनों से इस चर्चा को कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से महाराष्ट्र से लौट करके आए हैं जी, तब से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में जो स्पार्क नजर आता था उसमें कुछ कमी आई है जी। नीतीश कुमार भले ही कुछ नहीं बोल रहे हो, संयोजक बनाए जाने नज बनाए जाने का मैं सुन रहा था। कहीं खबर आप किसी नेता से बात कर रहे थे तो बोले कि नीतीश कुमार तो बनना ही नहीं चाहते थे संयोजक जी। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते थे, उनको किसी भी पद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के साथ ये क्या विश्वास के साथ, भरोसे के साथ या कॉन्फिडेंस से आप कह सकता है कोई भी कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं चाहिए था? बिल्कुल नहीं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हाथ पांव तो मारेंगे, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार का बहुत कुछ टिका हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी में अब तक इतनी सारी कमियों के बावजूद जो अभी भी उनकी पार्टी संगठित नजर आ रही है जी। पार्टी के भीतर कई खेमे बन गए हैं, उसके बाद भी संगठित नजर आ रही है। नीतीश कुमार को एकमात्र नेता मान करके संगठित नजर आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? नीतीश कुमार का पिछले 17-18 वर्षों से सत्ता में बने रहना जी। और नीतीश किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे, और खास करके जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नहीं चाहेंगे किस तरह का भंडोल हो जी। लेकिन ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात लालू प्रसाद भी जानते हैं कि 2024 के चुनाव तक जी। अगर नीतीश कुमार को साध करके रख लिया जाए तो नीतीश को फायदा हो या ना हो, इन दोनों को तो फायदा हो जाए। कारण कि आप समझिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ साथ और छोटे छोटे कई दल थे जी। ये सब मिलकर के 2019 का भी चुनाव लड़े थे और 2020 का भी चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की दोनों में जीत हुई जी। वोटों का अंतर एकदम बिल्कुल स्लाइड था जी। अंतर कहां से पैदा हुआ? नीतीश कुमार ने पैदा किया। अब नीतीश कुमार को साधने की तैयारी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के एक्ट को और एक बार फिर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने किया है दिल्ली जाकर के, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि कई बैठकें हुई है, कई मीटिंग्स हुई है जिसमें प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री यानी आप उनको डिसोबे कर रहे हैं। जब नीति आयोग की बैठक हो रही है और भी अलग अलग विभागों की बैठक हो रही है, गृह मंत्रालय की बैठक हो रही है, तो गृह मंत्री रहते हुए आप नहीं जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको सामना करना होगा अमित शाह से। प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठते हैं क्योंकि उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सामना करना पड़ेगा, इसमें तो सामना आपका होगा ही होगा। निश्चित रूप से अभिवादन भी हुआ होगा, अभिवादन तक ही नहीं होगा, जैसा नरेंद्र मोदी का स्वभाव है, साथ में मिले भी हैं, तस्वीरें भी सामने। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वभाव है कि खास करके जिस आदमी से उनको लगता है कि इस आदमी से हमको दिक्कत है, उस आदमी को बहुत ज्यादा कलेजे से लगाते हैं। चिराग पासवान उसके उदाहरण है जी। चिराग पासवान के साथ क्या नहीं किया गया, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका बंगला छीना गया, उनके पिता की तस्वीर बाहर निकाली गई, लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने अपने गले से लगाया और किसी को क्या नहीं लगाया, चिराग पासवान को लगाया। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा भी कि इधर जब से इंडिया गठबंधन बना है, इसकी सुगबुगाहट तेज हुई थी, और जब से बना है तब से पूरा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है जी, वो सब एकजुट हैं। जब विरोध करना हो भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, तो सभी साथ हैं। यहां तक कि दिल्ली बिल को लेकर के सब में अलग अलग डिफरेंसेस थे, फिर भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के प्रयास से सब एक जगह आ गए थे।
लेकिन ये ऐसा मैटर है जिसमें G20 की बात कर ले जी। तो ऐसे में बहुत सारे दल नहीं गए हैं, जिसमें कांग्रेस तो नहीं ही गई है, नहीं है। इसके अलावा और भी कई दल नहीं गए हैं, कई लोगों को निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार का निमंत्रण स्वीकार करना और जाना, और वो भी बिना कांग्रेस और लालू प्रसाद से पूछे बिना, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो 2016 में नीतीश कुमार ने किया था नोटबंदी के समय, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनआरसी का मुद्दा था, एनआरसी का, सीए का मुद्दा था, किसान बिल, इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं समर्थन किया था। हालांकि एनआरसी पर तो उन्होंने अलग तरह से समर्थन किया था, पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था, लेकिन बाकी की चीजों पर समर्थन करके उस समय चौंकाया था। नीतीश कुमार बोलते नहीं है, जब बोलते नहीं है समाज के अंदर कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की बेचैनी आपको इस बात से समझ आई होगी। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर आए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र अगर पहुंचते हैं आप, महाराष्ट्र से बाहर निकलिए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने एक बार भी उसकी चर्चा की जिसके लिए वो गए थे? नहीं। उन्होंने चर्चा किस बात की? तो आप लोग प्रेस वालों को बता रहे थे कि आप लोग बता दिए कि आप लोग कब्जे में हैं, हम आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हम लोग आएंगे तो आप लोग स्वतंत्र होकर लिखिएगा। ये सारी बातें करने का मतलब और जिस उद्देश्य से गए हैं उसको नहीं करने का मतलब कुछ तो होता है ना। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक कदम उठाया है जिसमें कांग्रेस और लालू प्रसाद दोनों ने जिसका विरोध किया था कि इससे बिहार को क्या मिला। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जाने से एक बार फिर अलर्ट हो गई है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और देश भर में उसके नेटवर्क है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद भी बेहतर समझ रहे हैं कि उनका किसके साथ ज्यादा संबंध मजबूत रखना श्रेयस्कर होगा। अब नीतीश कुमार के जाते ही एक मौका मिल गया, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौता के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है INDIA गठबंधन में। जी बिल्कुल। वो अपना काम कर रहा है और इसी महीने की 30 तारीख को उसको फाइनल करना भी है। उससे पहले ही फाइनल करके दे देना है कि कौन कहां कितनी सीट पर किस राज्य में लड़ेगा। 2 अक्टूबर को ये फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से इस पर जोर दिया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली गए वैसे ही नजर आने लगा और चर्चा शुरू हो गई कि 2019 वाले फॉर्मूले पर नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। ये सारी बातें जो नजर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा उसमें नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि ये दोनों ही चर्चा जो कर रहे हैं उन चर्चाओं में 2019 की बात कहना और 2019 की तरह सीटें मांगना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के पास 13 सीटें हैं, उसमें से कितना लेंगे और कितना नहीं लेंगे। हालांकि 13 भी नहीं, 11 सीटें ही बच रही हैं। 11 सीटें ही बच रही हैं। उन 11 सीटों में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे ये एक अलग बात है, क्योंकि जो सामने नजर आ रहा है वो साफ बता रहा है कि 2019 में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खेमे में 20 सीटें रखी, जिसमें से एक सीट उसने आरा वाली दी थी राजू यादव को, जो CPI-ML के थे। उसके बाद बाकी के 20 सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, RLSP को 5 मिली थी, VIP को 3 मिली थी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 3 सीट मिली थी। यानी कि 20 सीट में से घटा दीजिए तो 20 सीटों में से 9 सीट जो है वो 9 सीट कहीं ना कहीं इन लोगों को मिला था। और इस पूरे कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस अगर 9 ले लेती है और उधर से 20 सीट ले लेती है तो बचता है 11 सीट। 11 सीट में अभी बड़का खोलबेंगनिये पर है, इसलिए कि वाम दलों को भी कुछ चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के अब्सेंटी में एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लगता है कि उनको जो उनकी पुरानी सीटें हैं वो उनको दे दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें नजर आ रही है वो साफ नजर आ रहा है कि वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, सासाराम, पटना साहिब, ये जो 9 सीटें थी कांग्रेस के पास, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बात तो साफ समझ रही है कि कांग्रेस ने ही इज्जत बचाया था पिछली बार महागठबंधन में।
सब जीरो पर बोल्ड हो गए थे। कांग्रेस ने एक सीट बचा करके अब इज्जत बचाई महागठबंधन की। तो कांग्रेस का हक भी बनता है 9 सीटों का। दावा भी उनकी टीम ने किया है कि हमें 9 सीट से कम नहीं चाहिए, समझौता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो पिछले बार सुखाड़ में थी और नीतीश कुमार को मात्र 45 गो सीट होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बना करके 1 साल से झेल रही है, उसका फायदा तो कुछ देंगे ना। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार फ्रेम से बाहर है, तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मिल करके गुपचुप प्लान बना लिया है। और पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कांग्रेस और लालू यादव की आपस में सेटिंग हो रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार परेशान भी है जी। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में ये सीट शेयरिंग का समझौता जो बाहर निकल करके आया है, कांग्रेस ने जिस पर दबाव बनाया है, वो नीतीश कुमार को कितना असहज करता है। ये राजनीति का एक नया पहलू शुरू होने जा रहा है, जिसको नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा और इसे समझना भी पड़ेगा। चलिए, तो कहानी में ट्विस्ट तो जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और इधर लालू और कांग्रेस का नजदीक होना, क्या वाकई में कांग्रेस और लालू ने मिलकर एक गुपचुप प्लान तैयार कर लिया है? जो कांग्रेस लगातार पिछले 3 दिन पहले की घटना है, जब 9 सीटों पर दावेदारी उसने ठोक दी थी। तो इसका मतलब सच में कहानी में जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। बाबा के साथ ऐसे ही तमाम चर्चाओं पर हम जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे।